हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का गणित है और इसका पढ़ना है मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपको सोल्व करना है 3 घंटे 15 मिनट में। 70 नंबर का पेपर होगा। तो देखिए इस टाइप का इसमें क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, जिस टाइप से एग्जाम में आते हैं सब आपको बताया जाएगा और ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए शुरू में मिलेंगे आपको ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे इसमें दिखा रखे हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको ये पढ़ने हैं ध्यान से। ओके, और ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए ये है, क्या है कि दिया गया लासा, इसमें जो लासा है 132,228। तो यहाँ पर देखिए 132 कोमा कितना है 228। इसका जो लासा है कितना दे रखा है, इसमें 3168 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, इसका मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पर आप करेंगे 132 की गुणा 228 से और भाग कर देंगे किससे, 3168 से। 3168 से तो इस टाइप से इसको कट कर देना, सबको कट कर देना है। तो काट फीट का इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका जो मैसा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि द्विघात समीकरण इसमें ये दे रखी है, इसमें k का मान निकालना है। तो समीकरण इसमें दे रखी है 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0। तो इसमें k का मान निकालना है। तो देखिए इसमें आपको मान निकालने पड़ेंगे द्विघात समीकरण से। इसमें a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है इसमें माइनस के 6 और यहाँ पर c का मान कितना है k है प्लस का। तो ये फॉर्मूला देखिए, एक होता है विविधकर का फॉर्मूला कि d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। इस फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए b का मान कौन है, माइनस के 6। तो माइनस के 6 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे माइनस 4। a का मान कितना है इसमें 3 है तो 3 रख दें यहाँ पे और c का मान कितना है यहाँ पे k, तो k फिट कर दें। तो देखिए माइनस के 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 36, क्योंकि माइनस माइनस का कर देगा प्लस। और 4 तिया 12 के कितना हो जाएगा 12 के। तो देखिए मुझे इस k का मान चाहिए, तो अंदर माइनस का बाहर जाएगा प्लस का। तो 12 के बराबर हो जाएगा आपके पास 36 और 12 तिया 36। तो 3 आंसर आ जाएगा इसमें। k का जो मान आ गया कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें k का मान क्या आ चुका, 3 आ चुका है। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या देखा कि एक पेंडुलम 30 डिग्री कोण में झूल रहा है। यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है। पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए व्रत वाले से है तो व्रत वाला चैप्टर पढ़िए, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भारों का योगफल क्या होगा, देखिए 10 की बात करी है इसने, तो क्या होगा यहाँ पे आप करेंगे 45.6 की गुणा कर दें इससे 10 से, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 10 से 10 कटा तो 456 आ जाएगा। तो 456 इसका कौन से वाले ऑप्शन में रखा है, पहले वाले में। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है इसमें द्विघात समीकरण 3x माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखिए सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम लग जाएगा। हम केवल आपको बताया दे रहे हैं, हम केवल आपको ये बताया दे रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में क्या क्या इसके आंसर आए हैं। और छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखिए। छठा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि के मान के देखिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतने बराबर इतने के अपरिमित रूप के अनेक हल हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार आता है। सातवां क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यातायात यह है त्रिकोणमिति सर कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, त्रिकोणमिति का। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार आते हैं। और यदि साइन बराबर 4/5 हो तो tan का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप त्रिभुज से हल कर सकते हैं, इसको त्रिभुज बना लें इसका। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा a b c। तो साइन बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ओके कर्ण हो गया। तो यहाँ पर इसका जो आधार का मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 4/3 हो जाएगा, 4/3 ये b है ना, 4/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 4/3, सी वाले में ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने ध्यान से। 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु -3,5 और y एक्सिस से दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, 11वां क्वेश्चन में भी k का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं देखिए। और इस टाइप के आकृति वाले क्वेश्चन भी काफी बार मालूम किए गए हैं, तो आप इसको देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है। तो देखिए 13वां क्वेश्चन आ रखा है हाइट एंड डिस्टेंस से। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई इतनी है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री के आसपास आ जाएगा, आपको पता है। ओके चलिए, और
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। तो देखिए 15 क्वेश्चन क्या है कि बिंदु x, y और माइनस के y के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी जरूर हल करके जाना है। ओके, ये बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको क्वेश्चन को हल कर लेना। आपको पता है इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना इसका। तो अगर इसमें मान फिट कर दें, x2 का मान कौन है माइनस के x, तो माइनस के x हो जाएगा, और x1 का मान कौन है माइनस के x, इसका तो क्या हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 का मान माइनस के y है और y1 का कौन है y है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आसान है। माइनस का x माइनस का x माइनस के कितने हो जाएंगे 2x, माइनस के 2x, इसका होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब माइनस का y माइनस का y माइनस के 2y हो जाएगा, तो इसका भी होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं आसान, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारे पास 4y का स्क्वायर। ओके, तो देखिए 4 कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर, अंडर रूट करने चल लिया है। तो 4 का वर्ग कितना होता है 2, मतलब 2 का वर्ग कितना 4 है, तो इस तरीके से बाहर को आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। तो इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, कौन से वाले में, सी वाले में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपको ये सारे को सोल्व करके जाना है। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 1/x का माइनस के 2 1/7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, इसको भी देख लें। देखिए 1/x का माइनस के 2 है, इधर कौन है 1/7 है, तो इसको सोल्व कर दें। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी करेंगे तो 7 का 7, इससे इसकी करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 2, इधर माइनस का इधर आने का प्लस का, तो 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का, तो कितना हो जाएंगे 9, इसका स्क्वायर इस पर जाकर रूट चढ़ाएगा, तो रूट किसका मान हो जाएगा फिर 3 का मान हो जाएगा। तो एक्स का मान इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस का। ओके, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। 17वां क्वेश्चन में काफी बार आ चुका है कि साइन 2 बराबर कितना है 2 साइन ए, तो सत्य कब होगा, जब आप साइन इसका ए का मान क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो देखिए जब 0 रखेंगे तो इधर की साइड भी 0 कर देगा, इधर भी 0 कर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसको पढ़ के जरूर जाना आपको एग्जाम में। तो देखिए संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। और 19वां क्वेश्चन आ रखा है किसी पेड़ की छाया की जो ऊंचाई है वह √3 है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो √3 गुनी है, तो √3 गुनी के लिए किसका आएगा, देखिए छाया की लंबाई है, यहाँ पर बोला है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की। तो मान लो ये इसका चित्र बना हुआ है, इसकी जो छाया की जो ऊंचाई है, देखिए किसी पेड़ की छाया की ऊंचाई, ये छाया की जो ऊंचाई है ऊंचाई से इस ऊंचाई से √3 गुनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। और सूर्य का इसमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो वही हो जाएगा इसमें लंबटे आधार, तो x अपॉन कितना हो जाएगा √3x, x से x खत्म, तो यहाँ पर 1/√3 बच जाएगा। ये किसका मान है 33 का मान है, तो 30 लग जाएगा इसमें। इस टाइप से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ये सब पढ़ के जाना आपको एग्जाम में। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या रखें, देखिए यह है वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें क्या तो क्वेश्चन दे रखा है वो पढ़िए। इसमें कवाला क्वेश्चन दे रखा कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम बता दो। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। ओके, और ये समीकरणों का व्युत्क्रम का योग, इसके बारे में पढ़ के जाना है। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें पूछा गया कि सिद्ध कर दो इतने का मान इतना होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा जो बराबर होगा वो cot स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, आसान है। ओके, पढ़ लेना इनको सारे के सारे क्वेश्चन को। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को 4 गुनी थी, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है। ओके, देखिए इसमें दोनों तरफ आपको वर्ग करना है, इसके बाद में आपको इसको सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा फैक्टर के माध्यम से, फैक्टर हो जाएंगे लास्ट में जाकर गुणनखंड हो जाएंगे इसके। ओके, नेक्स्ट वाला इसमें आ रखा है कि इतने एक त्रिभुज बनाते हैं, इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप ये ए के कोऑर्डिनेट मान लें, यहाँ पे बी के और यहाँ पे सी के, ये सारे कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे।
तो ये आपको कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। ए के कोऑर्डिनेट है कितना 3 कोमा कितना है 3,2 है। बी के कितने हैं, बी के हैं आपके पास -2 कोमा -3 है। ओके, और सी के हैं इसके अंदर कितने हैं 2,3 है। तो इसमें आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला लग जाएगा इसमें ये वाला। पहले निकाल लेंगे ए बी का मान। देखिए पहले ए बी का मान निकालना है इस फॉर्मूले से, फिर बी सी का, और फिर निकालना है ए सी का। तो इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनवन कोण इतने हैं। पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं आप। और ये त्रिकोणमिति का रखा है, इसको भी सोल्व कर जाना आपको एग्जाम में। तो देखिए ये मोस्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन मोटर बोर्ड वाला, ये काफी आता है 6 नंबर में, हर साल के साल आता है कि एक मोटर बोर्ड जिसकी स्थिर दर में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है 24 किलोमीटर पर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आप सही नहीं होते तो हम इसको ट्रिक से बता सकते हैं आसान तरीके से। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस टाइप की फिर में भी आपको हल करने के लिए दी जाती है बार बार। देखिए ये वाला भी मोस्ट टाइम पे, ये भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। ये रचना है, आपको प्रकार से ये बनानी पड़ेगी। ओके, ये सेम टू सेम ऐसी आ जाती है हर साल पेपर में उठ के। ये हाइट एंड डिस्टेंस का रखा है। ओके, एक 60 मीटर ऊंचाई की एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के अवनवन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मकान की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट टाइम पे इसको पढ़ के जाना है। ओके, ये फिर में है, इसको भी सोल्व कर लेना। तो इस टाइप का आपको एग्जाम में क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसको बोर्ड पर सारे को सोल्व करा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और सबको सोल्व कर सकते हैं आराम से।